नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक कहानियों में स्वागत है। आज मैं आपको दान देने के फल की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। किसी गाँव में एक लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर थी। उसका शरीर पतला था, रंग गोरा था और चेहरा गोल था। बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई अंबियों जैसी थी। लंबे लंबे काले काले घने बाल थे। वह बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नई सीवर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक बार तलाश लिया। न लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा और न दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को देखा। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने अपने पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर बहुत ही खुश हुआ। रात होती तो लड़की की सास दूध और ताकत उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जाओ बहू ये दूध अपने पति को पिला दो। वह लड़की कटोरा हाथ में लेकर अपने पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और दूध पी ले। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसे ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं है। उसने निश्चय किया कि आज इसी बुलवाए बिना मैं मानूंगा नहीं। जब तक ये कहे कि नहीं कि दूध पी लो तब तक मैं इसके हाथ में कटोरा नहीं लूंगा और ना ही दूध पी लूंगा। उस दिन रात को जब वह लड़की दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं लिया। पत्नी भी कटोरे को हाथ में लेकर खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही मगर उसने मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो उसके पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए कितना कष्ट रहा है। यह मेरे साथ है पर प्रश्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय होगा। ये सोचकर उसका पति उसे उसके मायके छोड़ आया। लेकिन बेचारी लड़की, वह भी प्रसन्न कैसे रहती है, तो मन ही मन कुर्ती घुटकर मरने लगे। उसे कोई बीमारी न थी जो बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचारों की चिंता होने लगी। वह बहुत से वेदों और ज्योतिषियों के पास पर किसी की समझ में कुछ नहीं आया। कोई होता तो कोई बता पाता। अंत में उसके माता पिता एक बड़े ज्योतिषी के पास गए। जोशी ने उस लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उन्होंने उसके हाथ की रेखाएं देखी। तब हाथ की रेखाएं देखता जोशी ने बताया, बेटी पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें ना तो तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफेद मोतियों का दान किया और तूने ढेर सारी काली उड़द का दान किया था। सफेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे उर्दू जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसे हालात में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाइव है न उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। जोशी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। फिर वह लड़की अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।